नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलकमल सिहाग और आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान बुलेटिन। पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। एसीएफ और एफआरओ भर्ती परीक्षा स्थगित करवाने की मांग हुई तेज, 200 पदों पर आए 1.25 लाख आवेदन। जोधपुर भाजपा के पूर्व विधायक भैराराम सियोल के आह्वान पर ओसिया विधानसभा में एक दिन का लॉकडाउन। भीलवाड़ा में क्षमा याचना कर मनाया संवत्सरी। अब खबर विस्तार से। जयपुर में आरपीएससी की ओर से करीब 9 साल के इंतजार के बाद एसीएफ और एफआरओ भर्ती निकाली गई। करीब 200 पदों पर निकाले गई इस भर्ती के लिए करीब 1.25 लाख से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं। आरपीएससी की ओर से परीक्षा को लेकर 20 सितंबर से 27 सितंबर तक डेट निर्धारित की गई है, लेकिन कोरोना के बीच आयोजित हो रही इस परीक्षा को स्थगित करवाने की मांग अब लगातार तेज होने लगी है। आरपीएससी की ओर से परीक्षा का आयोजन 20 से 27 सितंबर तक प्रस्तावित है। आरपीएससी की ओर से संभाग स्तर पर ही परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा है। भर्ती में प्रत्येक अभ्यर्थी को 7 दिनों में 4 पेपर्स देने होंगे। ऐसे में अब आवेदनकर्ताओं के सामने परीक्षा के दौरान रहने और खाने की समस्या खड़ी हो सकती है। साथ ही बाहरी राज्यों से परीक्षा देने आने वाले अभ्यर्थियों द्वारा कोरोना का खतरा भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। परीक्षा को लेकर आवेदनकर्ता लोकेंद्र का कहना है कि भर्ती में करीब 1.25 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, लेकिन लॉकडाउन लगने की वजह से अधिकतर बेरोजगार या तो अपने राज्यों या फिर अपने गांव चले गए हैं। ऐसे में पिछले 5 महीनों से उनकी पढ़ाई बाधित हुई है। इसके साथ ही बाहरी राज्यों में आने वाले अभ्यर्थी की परीक्षा देने के लिए आने से कोरोना का खतरा बढ़ने की संभावना है। संभाग स्तर पर परीक्षा होने से रहने और खाने की समस्या भी खड़ी हो सकती है, क्योंकि यातायात अभी पूरी तरह से सुचारू नहीं हुआ है। तो परीक्षार्थी समय पर परीक्षा देने पहुंच सकेंगे, इसकी भी चिंता है। जालोर के बिजरौल खेड़ा में श्री शिक्षा सारथी अलंकरण से विभूषित परम पूज्य श्री ब्रह्मलीन स्वामी श्री श्री 1008 श्री आत्मानंद सरस्वती जी महाराज का 98वां जन्मोत्सव श्री खैतेश्वर जन्मभूमि मंदिर परिसर में सामाजिक दूरी तथा सरकारी नियमों की पालना करते हुए मनाया गया। परम पूज्य दीनदयाल जी महाराज के सानिध्य में हुए इस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन व वैदिक मंत्रों के साथ हुआ। पुष्पांजलि द्वारा परम पूज्य श्री आत्मानंद सरस्वती महाराज व उनके कार्यों को स्मरण किया गया। इस अवसर पर ब्रह्म ऋषि खेतेश्वर वेद विज्ञान गुरुकुल बिजरौल खेड़ा के प्रधानाध्यापक त्रिकमा रामराज पुरोहित ने समाज बंधुओं को संबोधित करते हुए कहा कि पूज्य श्री आत्मानंद सरस्वती जी महाराज ने अपना संपूर्ण जीवन समाज को शिक्षित करने हेतु समर्पित कर दिया तथा उन्होंने समाज के विद्यार्थियों के लिए विभिन्न स्थानों पर छात्रावासों का निर्माण करवाया और संचालित किया। अब खबर जालोर जिले से। जालोर के तवाव स्थानीय नीलकंठ महादेव मंदिर में गणेश चतुर्थी का पर्व बड़े ही उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बप्पा को पंडाल में बैंड बाजे व ढोल नगाड़ों के साथ गणपति बप्पा का नमन कर विराजमान किया गया। तवाव क्षेत्र के विश्वकर्मा ग्रुप और आपेश्वर युवा ग्रुप सहित कई जगह पर धूमधाम से भक्ति भाव व हर्षोल्लास के साथ गणेश चतुर्थी पर पूजन किया गया। इस मौके पर भक्ति भाव के विभिन्न रूपों से गणपति बप्पा की मूर्ति का स्थापना की गई, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में भी भक्ति भाव से प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की पूजा अर्चना की जा रही है। तवाव में युवा ग्रुप की ओर से भक्ति भाव से भगवान गजानन की स्थापना की गई और बैंड बाजे गाजे बाजे व वैदिक मंत्रों के साथ पूजा अर्चना के साथ पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। ग्रामीणों में पूर्ण विश्वास है कि विघ्न हरण सबकी अब विपदाओं को हरेंगे। गणेश महोत्सव में विभिन्न प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन इस बार वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए नहीं किया जाएगा। पूजा अर्चना के दौरान युवा मंडल द्वारा विघ्नहर्ता का भव्य दरबार सजाया गया, जहां भक्ति भाव और विधि विधान से प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं भक्त भगवान विघ्नहर्ता श्री गणेश के आगमन पर ढोल नगाड़ों के साथ इस स्थापना में सम्मिलित रहे। पंडित ने वैदिक मंत्रों के साथ पूजा अर्चना कराई और
गणेश जी को स्थापित करते हुए आरती करवाई। अब खबर जोधपुर जिले से। भाजपा के पूर्व विधायक भैराराम सियोल के आह्वान पर ओसियां विधानसभा में एक दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। बड़ी संख्या में किसानों द्वारा बिजली बिल माफी की मांग को लेकर किसानों द्वारा सरकार के विरुद्ध किया जा रहा है शांतिपूर्ण संपूर्ण लॉकडाउन। एडिशनल एसपी फलोदी दीपक कुमार, डिप्टी दिनेश मीना, उपखंड अधिकारी रतनलाल रैगर के निर्देशन में बासनी चौराहा पर भारी पुलिस जाब्ता व आरएसी ने तैनात की गई है। लॉकडाउन के तहत व्यापारियों को मिला बंद को पूर्ण समर्थन। ओसिया सहित पूरी विधानसभा क्षेत्र के बाजार बंद हैं। अब खबर जैसलमेर जिले से। धोरों की धरती को हरा भरा करने के लिए संजोए गए सपने अब सच होते नजर आ रहे हैं। प्रशासनिक महकमों, सीमा सुरक्षा बल, स्वयंसेवी संस्थाओं, साथ ही अब रेगिस्तान को नखलिस्तान में बदलने के लिए न्यायपालिका ने भी प्रयास प्रारंभ कर दिए हैं। रेत के समंदर में हरियाली का पैगाम देने के मकसद से जैसलमेर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से चलाए जा रहे पौधारोपण महाअभियान के तहत जैसलमेर जिला क्रिकेट मैदान में पौधारोपण किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलाए जा रहे पौधारोपण महाअभियान के तहत जिला एवं सेशन न्यायाधीश रविंद्र कुमार के निर्देशन और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने मिलकर जिला क्रिकेट मैदान में पौधारोपण किया। इस मौके पर सबसे पहले जिला व सेशन न्यायाधीश रविंद्र कुमार ने गुलाब का पौधा लगाकर अभियान की शुरुआत की और मरुधरा को हरा भरा करने का संकल्प लिया। इसके बाद जिले के सभी न्यायिक अधिकारियों ने मैदान में पौधारोपण किया। कार्यक्रम में विधायक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव शरद तंवर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनोज मीना, पोक्सो न्यायाधीश नरेंद्र मालावत, सभापति हरिवल्लभ कल्ला, आरसीए के विमल शर्मा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के साथ पेड़ हम सबकी जरूरत है और इसकी देखभाल भी करें। ये कार्यक्रम आयोजित किया गया वृक्षारोपण का, वो अपने आप में एक अनूठा है, क्योंकि यहाँ केवल उनके द्वारा नहीं, अन्य और कई जो महत्वपूर्ण संगठन उनके द्वारा भी यहाँ वृक्षारोपण किया जा रहा है और उसकी समस्त जिम्मेवारी यहाँ जो क्रिकेट संघ के पदाधिकारी है उन पर दी जा रही है। तो वृक्षारोपण का जो ये अभी कार्यक्रम चलाया जा रहा है वो अपने आप में एक अदम्य है और इससे इस क्षेत्र में हरियाली के साथ साथ ही वृक्ष हमारी जीवनदायिनी है। तो जो ऑक्सीजन की पूर्ति होती है और उससे जो बारिश का भी जो असर होता है वो सब पॉजिटिव होगा। इसके लिए एक मैं इन सबको साधुवाद देता हूँ और ये सब धन्यवाद के पात्र हैं। आज नालसा व रालसा के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से यहाँ जिला क्रिकेट संघ एसोसिएशन व अन्य की तरफ से वृक्षारोपण जिला क्रिकेट स्टेडियम में किया गया है। यह एक बहुत ही अच्छी शुरुआत की गई है। पर्यावरण की सुरक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है तथा जैसलमेर जैसे ज़िले में जहां वर्षा का बहुत ही कम आगमन होता है, वहां की इकोनॉमी को देखते हुए वृक्षारोपण से वर्षा को भी बुलाया जा सकता है तथा इसको हरा भरा रखने में भी हम सब मिलकर इसका सहयोग कर सकते हैं। मेरा यही संदेश है कि यदि जैसलमेर का हर व्यक्ति एक एक पौधा भी अपने घर पे लगाए या एक एक पौधे को भी गोद ले ले तो भी ये पूरा हरा भरा हो जाएगा। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं कि इस वृक्षारोपण मुहिम को हमेशा जारी रखा। बीकानेर के खाजूवाला दंतोर थाना क्षेत्र के मुस्लिम जोड़ी गांव में आज दो युवकों के बीच आपसी कहासुनी में एक युवक घायल हो गया, जिसे परिजनों के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खाजूवाला पहुंचाया गया। चिकित्सकों के द्वारा प्राथमिक उपचार का घायल युवक को बीकानेर के पीबीएम के लिए रेफर कर दिया गया है। सूचना के बाद खाजूवाला पुलिस के हेड कांस्टेबल महेंद्र मीना हॉस्पिटल पहुंचे। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामला दंतोर थाना क्षेत्र के मुस्लिम जोड़ी गांव का है, जहां पर दो युवकों में आपसी कहासुनी हुई, जिसके बाद एक युवक ने दूसरे युवक पर लाठी से वार कर दिया,
जिसमें 26 वर्षीय पवन कुमार कुम्हार घायल हो गया, जिसे परिजनों के द्वारा खाजूवाला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जिसके बाद चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार कर बीकानेर पीबीएम अस्पताल में रेफर कर दिया। पुलिस ने प्रथम रिपोर्ट दर्ज कर आगे की जांच शुरू की है। अब खबर श्री गंगानगर जिले से। सूरतगढ़ में युवाओं में संविधान के प्रति जन जागृति हेतु 14 जिलों की ढानी गांव शहर को जोड़ते हुए प्रथम चरण में साइकिल यात्रा के 4100 किलोमीटर 106 दिन की यात्रा की गई। शुरुआत राजेंद्र कुमार निबान ने श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ से शुरू की है। संविधान जागृति धाम यात्रा से पहले शांति शिक्षा विहार से सामूहिक वंदना के साथ सुबह 7 बजे भिक्षु संघ उपासक संघ के गरिमापूर्ण उपस्थिति व मंगलाशीष के बाद यात्रा की रवानगी हुई। इस अवसर पर सूरतगढ़ नगर पालिका के चेयरमैन ओम प्रकाश कालवा, निखिल बिबान, डीएनटी के प्रदेश अध्यक्ष रघुवीर भंते कुंभाराम व धम स्वरूप डॉक्टर सुरेश परिहार, सूरतगढ़ पत्रकार रेखाराम कड़वा, सुरेश नारायण रामनिवास, प्रभुदयाल आदि के अलावा धम एवं बाबा साहब के अनुयायी उपस्थित थे। शांति शिक्षा विहार सूरतगढ़ में मंगल कथा के साथ पुष्प वर्षा का जोरदार तैयारी कर साइकिल यात्रा को रवानगी दी और यात्रा का शुभारंभ बाबा साहेब के नारों से किया गया। साइकिल पर चले राजेंद्र निबान व मिशनरी गायक बजरंग राठी के साथ सैकड़ों लोगों ने हाथों में पंचशील ध्वज लहराते हुए बाइक पर सवार होकर एक बड़े हुज्म के साथ रवाना होकर शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई रंग महल, बारेका, मानक थेड़ी होती हुई बड़ोपल पहुंची, जहां पर जगह जगह इनका जोरदार स्वागत किया गया। 106 दिन की यात्रा की पूर्ण जानकारी के लिए राजेंद्र निबान ने हमारे संवाददाता लेखराम बारूपाल को बताया कि इस यात्रा का मूल उद्देश्य संविधान के प्रति युवाओं को जागरूक करना होगा और संकीर्ण मानसिकता को खत्म करने के लिए तथा लोगों में आपसी भाईचारा, मित्रता बढ़ाने का संदेश देना यात्रा का मेन उद्देश्य होगा। तो संविधान दम यात्रा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका जो उद्देश्य ये है कि जो संविधान परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, जी इसमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुता की जो बात कही है, जी जी लोकतंत्र को मजबूत करने की जो इसकी अवधारणा है, उसको बनाए रखने के लिए युवाओं तक बुद्ध, कबीर, फूले, नानक, शाहू का जो मूवमेंट है वो प्रत्येक आदमी तक जाए, समानता की, स्वतंत्रता की, भाईचारे की ये बात मजबूत हो, यही मेरा उद्देश्य है। सर, ये बताइए कि ये जो धम्म यात्रा जो आपने शुरू की है, ये कितने चरणों में है? ये इसका जी पहला चरण है और यह सूरतगढ़ शांति शिक्षा विहार से लेकर के गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर, ऐसे अजमेर, जोधपुर, जैसलमेर, सिरोही, पाली, बाड़मेर तक ऐसा होता हुआ ये नागौर में जाकर के और इसका समापन करेंगे दिसंबर 6 को। जो यात्रा है कितने किलोमीटर के लगभग बैठे? ये लगभग जो अंदाज़ा इसका है अभी 4100 किलोमीटर के आसपास का ये मूवमेंट है 100 दिन का। कितने दिनों का है? 106 दिन की यात्रा है, 106 दिन की यात्रा। अब खबर अलवर जिले से। बानसूर के राजकीय महाविद्यालय की जमीन आवंटन मामले को लेकर पूर्व मंत्री डॉक्टर रहीताश शर्मा ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि बानसूर राजकीय महाविद्यालय की घोषणा 22 सितंबर 2018 को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने की थी। साथ ही 23 सितंबर को अध्यादेश जारी कर वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। 8 फरवरी 2019 को बानसूर के पूर्व उपखंड अधिकारी दीनानाथ बब्बल के द्वारा भूमि आवंटन को लेकर राज्य सरकार को भेज दिया गया, जिसके बाद 19 अगस्त 2018 को भाजपा सरकार ने शिक्षण संस्थानों की घोषणा पर भूमि आवंटन करने को लेकर मंजूरी दे दी। लेकिन बानसूर विधायक उसी आदेश को जिला कलेक्टर से 20 अगस्त 2020 को लेकर आने पर बानसूर की जनता से झूठ बोल रहे हैं कि बानसूर राजकीय महाविद्यालय के लिए जमीन आवंटन करवाई है, जबकि बानसूर राजकीय महाविद्यालय की घोषणा और वित्तीय स्वीकृति 2 वर्ष पूर्व हो चुकी है। साथ ही बानसूर राजकीय महाविद्यालय की जमीन भी 1 वर्ष पूर्व ही स्वीकृति जारी की जा चुकी है। पूर्व मंत्री ने बानसूर विधायक शकुंतला रावत पर झूठ बोलने और जनता को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जो विकास कार्य भाजपा सरकार ने बानसूर में हुए
उन कार्यों को विधायक अपनी वाहवाही लूटने के लिए कांग्रेस सरकार का बता रही है। के बाद राज्य सरकार ने 26 सितंबर 2018 को कॉलेज खोलने का आदेश जारी कर दिया। उस आदेश को हम लेकर आ गए और 1 अक्टूबर 2018 को सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल से बात करके मैंने कॉलेज के लिए 4 कमरे अलहदा से उनको आवंटित कराए और यहाँ पर कॉलेज हमारा चालू हो गया। 6 अक्टूबर को आचार संहिता लगनी थी और 1 अक्टूबर को हमारा कॉलेज चालू हो गया। कॉलेज चालू होने के बाद सौभाग्य की बात है 200 लड़कों के लगभग हमारे नॉमिनेशन एडमिशन हो गए और 2 लेक्चरर हमको गवर्नमेंट ने और भेज दिए। हमारा काम पूरा हो गया। उधर से भूमि आवंटन के लिए हमने यहाँ उप जिलाधीश महोदय को भूमि आवंटन के लिए वो मुख्यमंत्री की घोषणा का हवाला देते हुए, क्योंकि परिपत्र हमारे पास आ गया था, हमने बब्बल साहब वहाँ पे उप जिलाधीश थे, एसडीएम थे, उनको हमने कहा कि आप भूमि आवंटन की कार्रवाई आप शुरू कर दें। बब्बल साहब को वो पत्र मिला और उसके बाद 6 तारीख को आचार संहिता लग गई, तो भूमि आवंटन वो नहीं कर पाए। फिर उसके बाद 8 फरवरी 2019 को बब्बल ने फरवरी में, जैसे ही चुनाव दिसंबर में चुनाव खत्म हुए, जनवरी में नई सरकार की बन गई और 8 फरवरी को बब्बल ने एक मुख्यमंत्री की घोषणा का पत्र राज्य सरकार को लिखा कि मुख्यमंत्री का आदेश है कि इसको भूमि आवंटित की जाए। ये लेटर लिखा उन्होंने 8 फरवरी 2019 को एज एसडीएम बानसूर राजस्थान गवर्नमेंट को पत्र लिखा और ये पत्र लिखा और इस पत्र के बाद ये कागज राज्य सरकार के पास गया और वसुंधरा जी बहुत प्रशासनिक दृष्टि से बड़ी अच्छे मुख्यमंत्रियों से मानी जाती थी कि भाई चुनाव के दिनों में मुझे बहुत सारी घोषणाएं करनी है, कोई रुकावट पैदा नहीं हो जाए, तो उन्होंने 19/8/18 को राज्य सरकार के राजस्व विभाग को एक आदेश पारित करके, कैबिनेट से आदेश पारित करा के, ये तारीख है 19/8/18 को ये आदेश दे दिया कि सरकारी शिक्षण संस्थाओं के लिए अगर कोई एसडीएम जहां मुख्यमंत्री की घोषणा होती है तो वहां तत्काल भूमि आवंटन कर दी जाए। ये निर्देश राजस्व विभाग ने जारी कर दिए, जो इसी ऑर्डर पर 19/8/18 को अंकित है रिसीव्ड में, इसी आदेश पर लिखित है जो ये आदेश जारी हो 19/8/18 का। और इस 19/8/18 के आदेश के अनुसार अब आप देखिए शकुंतला जी इसको आज खुलवा रहे हैं। अब खबर भीलवाड़ा जिले से। शांति भवन में राजस्थान उप पर्वतनी प्रवचन चंद्रिका मैना, कंवर मारासा आदि ठाणा 6 के सानिध्य में श्रावक और श्राविकाओं ने पहुंचकर क्षमा मांगी। इस दौरान तप कर रहे तपस्वियों को प्रत्याख्यान दिलाई। शांति भवन श्री संघ के मीडिया प्रभारी मनीष कुमार बम ने बताया कि यश सिद्ध स्वाध्याय भवन एवं यश विहार कार्यकारिणी सदस्य अहिंसा भवन पहुंचकर वहां विराजित प्रवर्तक सुकून मुनि आदि ठाणा में क्षमा याचना करी। इस दौरान प्रदीप मेहता, नरेंद्र पीपाड़ा, प्रमोद सिंघवी, मनोज मेहता, धर्मी चंद नदावत, यश सिद्ध स्वाध्याय भवन के मंत्री मुकेश डांगी एवं ललित लोढ़ा ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए। इस दौरान कई श्रावक श्राविकाएं उपस्थित थे। अब खबर बीकानेर जिले से। देश अपनी आजादी की 74वीं वर्षगांठ अभी हाल ही में बड़ी धूमधाम से मनाई है, लेकिन आज भी देश के सुदूर इलाकों में रहने वाले मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीवन यापन कर रहे हैं।
रेगिस्तान में आज भी कई गांव पानी की एक बूंद के लिए लंबी दूरी तय करने को मजबूर हैं। कोलायत क्षेत्र की कई गांवों में पिछले कई सालों से पानी नहीं आ रहा है। कोलायत के रानासर, सिंधुका, पाबूसर सहित नजदीकी ढानियों में कई सालों से पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। ग्रामीणों ने कई बार जलदाय विभाग के अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद भी समस्या का हल नहीं हो रहा है। ग्रामीण पृथ्वी सिंह रानासर ने बताया कि गाँव में जलहौद पानी की टंकी बनी हुई है, परंतु इसमें कनेक्शन पिछले 20 सालों से भी अधिक समय से नहीं हुआ है। इसलिए ग्रामीणों को पानी की एक एक बूंद के लिए लंबी दूरी तय करने को मजबूर हो रहे हैं। ग्रामीणों ने राजस्थान सरकार के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री और विधायक भंवर सिंह भाटी को समस्या से अवगत कराते हुए समस्या के समाधान की मांग की है। हमारे कोलायत क्षेत्र के लाखासर, पाबूसर, सिंधुका ऐसे 3 गांव हैं जिनमें पीछे कई समय से पीने वाला पानी नहीं आ रहा है। इसके लिए हम पीएचडी विभाग को कई बार अवगत करवा चुके हैं, लेकिन फिर भी इस पे पीएचडी विभाग ध्यान नहीं दे रहा है। पीने वाले पानी के लिए दूर दराज से पानी वाला टंकर मंगवाना पड़ता है। किसी के पास अगर टंकी है तो वो अपनी टंकी से लेके आता है, मुंह मांगे वो पैसे लेते हैं टंकर वाले। तो इस समस्या का समाधान हमारा रिक्वेस्ट है मंत्री भंवर सिंह जी भाटी साहब से कि इस समस्या का समाधान करें। हमारे कोलायत के विधायक हैं, लोगों को पीने वाले पानी की निजात मिले, समस्या का समाधान हो, जल्द से जल्द इस पे थोड़ा ध्यान दें। अब खबर झालावाड़ जिले से। झालावाड़ जिले के बकानी कस्बे में पिछले 3 दिनों से लगातार सब्जी विक्रेताओं की हड़ताल चल रही है और आज भी लगातार अनिश्चितकालीन चल रही है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बकानी कस्बे के बस स्टैंड पर लगने वाली सब्जी मंडी को कोरोना महामारी जो क्षेत्र में लगातार अपने पैर पसार रही है और लगातार कोरोना विस्फोट को देखते हुए प्रशासन द्वारा सोशल डिस्टेंस की पालना करने हेतु सब्जी मंडी को बस स्टैंड से हटाकर रावण बर्डी पर लगा दिया गया है, जिससे सब्जी व्यवसायियों में नाराजगी छा गई है और सब्जी मंडी को बंद कर दिया गया है। बचे हुए माल को रोड पर फेंककर प्रदर्शन किया जा रहा है और सब्जी मंडी का स्थान पुणे बस स्टैंड पर लगाने की मांग पर अड़े हुए हैं, जैसा कि आप नज़ारा वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। नाम है आपका? विष्णु प्रसाद कुशवाहा। तो क्या समस्या आ रही है आज आप? क्या यहाँ सब्जी बाजार यहाँ पे लगता है, ये दशहरा मैदान में शिफ्ट करने की बोल रहा है उन्होंने, वहाँ लगाने के लिए। इसके विरोध में सभी सब्जी दुकानदारों ने सब्जी की दुकानें बंद कर रखी है सारी। तो आप क्या किसी की भी दुकान लगाने नहीं दे रहे हो सब्जी की? साहब वहाँ पे इनकी इच्छा से नहीं लगा रहे साहब, सब इच्छा से नहीं लगा रहे हो? तो पहले आपका वहाँ पाटन रोड पे जो शिफ्ट किया था, तो उससे फिर यहाँ बस स्टैंड पे किसने किया? ये भी ग्राम पंचायत ने किया कि यहाँ पे आ जाओ। और फिर ग्राम पंचायत आपको सब्जी वहाँ दशहरा मैदान में भेज रही है? हाँ। तो वहाँ जाने के लिए कोई तैयार नहीं हो? वहाँ जाने की व्यवस्था नहीं, कोई सुविधा नहीं है साहब, चाय की व्यवस्था नहीं है, ये पानी की है, कीच पड़ा है, गंदगी हमारी आम पब्लिक ले सकती सब्जी। आपका क्या नाम है? आपके भी यही समस्या है कारण? मेरी भी यही समस्या सब, एक छोटे छोटे बच्चे हमारे खाद मार ठेले निकल के ले जाएंगे, वहाँ आएंगे जाएंगे तब धूप लगा वहाँ, कैसे क्या दुकान लगाए वहाँ? वो कोई मार्केट है क्या? एक तरफा ये कोई मार्केट नहीं है, वहाँ घाटियाँ चढ़ती है लेडीज से, जिसके हाथ में है उसके तो दुकान है पे कोई भी ठेला चढ़ा देगा, मार्ग से चढ़ रहे हो। अरे एक तरफा कोई गिराक ही नहीं आवे, सब्जी मार्केट में बिकी जाती है, माने नहीं 50,000 एडवांस दे रखे। अब खबर 12 जिले से। हरनावदा शाहजी कस्बे के नागर मोहल्ले में एक व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद भेजे गए रैंडम सैंपल में एक महिला के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि के बाद चिकित्सा विभाग और पुलिस प्रशासन हरकत में आया। महिला को आमापुरा कोविड सेंटर के लिए एम्बुलेंस से रवाना किया गया। वहीं हरनावदा शाहजी चिकित्सा विभाग की टीम द्वारा महिला के करीबी 9 लोगों के सैंपल लिए गए। पुलिस प्रशासन ने कस्बे के नागर मोहल्ले में बैरिकेड लगाकर किया सील।
चिकित्सा विभाग की टीम और लैब टेक्नीशियन हरिओम नागर व चिकित्सा अधिकारी दीपेश तिवारी, कंपाउंडर भगवान प्रकाश द्वारा मोहल्ले के लोगों को सावधानी बरतने व सुरक्षित रहने की सलाह दी गई। फिलहाल के लिए हमारा राजस्थान बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DPK न्यूज़। नमस्कार।